नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मचर्य क्या है? दोस्तों, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? इसके बारे में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जिनको आप सब जानते हैं और आप में से अधिकतर लोग फॉलो भी करते होंगे, उन्होंने अपनी किताब ब्रह्मचर्य कब, कैसे, क्यों में ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ बताया है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज लिखते हैं, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य क्यों धारण करना चाहिए? ब्रह्मचर्य रक्षण से क्या लाभ होगा? ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जिनके उत्तर प्रत्येक मनुष्य समझना चाहता है। ब्रह्मचर्य को सही ढंग से समझने के लिए सबसे पहले इसका शास्त्रीय सिद्धांत समझना अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म शब्द का अर्थ है ईश्वर, वेद, ज्ञान, वीर, और चर्य शब्द से अर्थ है चिंतन, उपार्जन, अध्ययन, रक्षण अर्थात ईश्वर का चिंतन, वेदों का अध्ययन, ज्ञान का उपार्जन और वीर का रक्षण करना। सामान्यतः आज के समय में ब्रह्मचर्य से केवल वीर रक्षा का अर्थ ही लिया जाता है, परंतु पूर्ण ब्रह्मचर्य तो वह है कि कानों से सदा भद्र उत्तम सुने, आंखों से सदा भद्र देखें, जीभ से पवित्र पदार्थों का ही सेवन करें और नाक से दिव्य गंध लें, हाथों से सत्कर्म करें, पैरों से भगवान के मंदिर एवं तीर्थों में जाएं, मन से विषयों का चिंतन भी न करें, यानी कि खराब विषयों का चिंतन भी न करें। तात्पर्य यह है कि इंद्रिय मात्र का संयम ही पूर्ण ब्रह्मचर्य है। महर्षि व्यास ने योग दर्शन का भाष्य करते हुए लिखा है, यह अत्यंत दुख का विषय है कि जिस भारतवर्ष में कभी ब्रह्मचर्य ही जीवन की रीढ़ हुआ करता था, जहां ब्रह्मचारियों का जीवन काफी गौरवपूर्ण माना जाता था, आज वही भारत ब्रह्मचर्य के अभाव से जर्जर होता जा रहा है। जिस भूमि ने कभी वीर शक्ति, संयम और आत्मबल के बल पर ऋषियों, मुनियों और महान आत्माओं को जन्म दिया, आज वही भूमि वीरहीनता, सात्विकहीनता के कारण मानसिक और नैतिक और आत्मिक पतन की ओर बढ़ रही है। आज देश के लाखों बालक बालिकाएं आधुनिकता और विकृत मनोरंजन के प्रभाव में पड़कर किशोरावस्था में ही आत्म संयम खो बैठते हैं। गलत आदतों से, असंयमित आचरण और अशुद्ध विचारों के कारण वे युवावस्था में पहुंचने से पहले ही अपनी अमूल्य वीर शक्ति को नष्ट कर बैठते हैं। परिणाम स्वरूप वे बुद्धि, बल, तेज, ओज और उत्साह से हीन हो जाते हैं और जीवन की दौड़ में बिछड़ने लगते हैं। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत पतन है, बल्कि राष्ट्रीय ऊर्जा, प्रतिभा और भविष्य के लिए भी गंभीर संकट है। ब्रह्मचर्य का पुनर्जागरण ही इस संकट से उबरने का मार्ग है। यही शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पुनरुत्थान की कुंजी है। संयम, नियम, साधना, सुख, मनुष्यत्व का व्यापक क्षय हो रहा है। देश के युवाओं की सुरक्षा केवल ब्रह्मचर्य से ही संभव है। प्रत्येक व्यक्ति में आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तीन प्रमुख शक्तियां विद्यमान होती हैं, जिसका संरक्षण ईश्वर, वेद और वीर की समुचित रक्षा से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ईश्वर का संबंध आत्मिक शक्ति से है, वेद का मानसिक शक्ति से और वीर रक्षण का संबंध शारीरिक शक्ति से है। ईश्वर शक्ति के बिना आत्मिक शक्ति नहीं बढ़ सकती, वेद ज्ञान के बिना मानसिक शक्ति नहीं बढ़ सकती और वीर रक्षण के बिना शारीरिक शक्ति स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए आत्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति, तेज और शारीरिक वीर को सदा सुरक्षित रखना, कभी भी भोगों में गिराकर उसका क्षय न होने देना, यही ब्रह्मचर्य का कठिन तप है। व्रत में स्थित रहने से तनिक भी भय नहीं रहता। धर्मशास्त्रों के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रमों का उद्देश्य जीवन के विभिन्न चरणों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति को संतुलित रूप से साधना है। इसमें प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। यह जीवन का प्रारंभिक चरण होता है, जो विद्या, अधिगम, आत्म अनुशासन और धर्म के बीज बोने का समय होता है। इस काल में व्यक्ति गुरुकुल में रहकर गुरु से वेद, शास्त्र, आचार और नियम का ज्ञान प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य उद्देश्य है जीवन के उच्चतर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति में एक मजबूत नैतिक और बौद्धिक आधार तैयार करना। इसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है, जो समाज में कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का समय होता है। फिर वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें सांसारिक जिम्मेदारियों से विमुख होकर व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अंत संन्यास आश्रम में पूर्ण वैराग्य के साथ केवल मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का ध्येय रह जाता है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, वीरनाशी मृत्यु है, अर्थात ब्रह्मचर्य ही जीवन का मूल है। ब्रह्मचर्य न केवल इस लोक और परलोक के समस्त सुखों का आधार है, अपितु यह चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी मूल है। यही ब्रह्मचर्य मुक्ति का द्वार खोलने वाला महान साधन है।
वीर्य मनुष्य के शरीर और चेतना की अत्यंत बलशाली, दुर्लभ और अमूल्य संपदा है। इसी दिव्य शक्ति के संरक्षण से मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है और इसके नाश से वह अधःपतन की ओर बढ़ता है। वीर की रक्षा से ओज, तेज, धैर्य, बुद्धि, स्मृति, आत्मबल की वृद्धि होती है। जिस पुरुष ने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया वह बाहरी रूप से चाहे कितना सफल दिखाई दे, परंतु आत्मिक और चारित्रिक दृष्टि से कभी भी उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य के बिना न तो आत्म साक्षात्कार संभव है, न ही स्थायी शांति और मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मचर्य जीवन की ऊंचाइयों की सीढ़ी है और यही सच्चे अर्थों में आत्मविश्वास का प्रथम चरण है और यही सच्चे अर्थों में आत्म विकास का प्रथम चरण है। अतः निसंदेह ब्रह्मचर्य ही हमारी समस्त विद्या, वैभव, सौभाग्य और आध्यात्मिक प्रकाश का मूल कारण है। यही वह शक्ति है जो हमें श्रेष्ठता, आत्म स्वातंत्र और पूर्ण उन्नति की ओर अग्रसर करती है। ब्रह्मचर्य दो प्रकार के बताए हैं, नैष्ठिक और उपक्रवाण। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसा ब्रह्मचारी आजीवन अविवाहित रहकर आत्म संयम, साधना और ज्ञान में रहता है। इसका जीवन पूर्णतः त्याग, तपस्या, आत्म नियंत्रण पर आधारित होता है। शास्त्रों में ऐसे ब्रह्मचारी को देवतुल्य, पूज्य और उच्च कोटि का सिद्ध महापुरुष कहा गया है। वहीं जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहकर शिक्षा और विद्या प्राप्ति के काल में ब्रह्मचर्य का पालन करता है और विद्या समाप्त होने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, उसे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहा जाता है। यह ब्रह्मचर्य सीमित काल के लिए होता है, किंतु इस अवधि में भी उसे पूर्ण संयम और आचार का पालन करना आवश्यक होता है। दोनों ही प्रकार के ब्रह्मचारी अनुशासन, संयम, चरित्र बल के प्रतीक होते हैं, किंतु नैष्ठिक ब्रह्मचारी का स्थान विशेष रूप से उच्च माना गया है क्योंकि वह जीवन के परम लक्ष्यों, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर निरंतर अग्रसर रहता है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मचर्य के महत्व को विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया है, जहां इसे केवल एक नियम नहीं बल्कि आत्मोन्नति की महान साधना के रूप में वर्णित किया गया है। इस उपनिषद में ब्रह्मचर्य के 3 स्तरों का उल्लेख मिलता है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ ब्रह्मचारी वह होता है जो आंशिक रूप से संयम का पालन करता है। कनिष्ठ ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचारी 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रियत्व धारण करता है और इतने काल तक वेदों का अध्ययन करता है। कनिष्ठ ब्रह्मचर्य के सिद्ध होने पर ब्रह्मचारी को वस्व ब्रह्मचारी कहा जाता है। 28 वर्ष के ब्रह्मचर्य से वह परम ऐश्वर्यशील हो जाता है। मध्यम ब्रह्मचारी वह है जो एक निर्धारित काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यानी 44 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। मध्यम ब्रह्मचारी के सिद्ध होने के बाद उसको रुद्र ब्रह्मचारी कहा जाता है। इससे तात्पर्य है कि जो 44 वर्ष के ब्रह्मचर्य से रहा है वह अत्यंत पराक्रम प्राप्त कर लेता है। उत्तम ब्रह्मचारी वह होता है जो जीवन भर पूर्ण निष्ठा और संकल्प के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ऐसा ब्रह्मचारी आत्म संयम, तप, विवेक और साधना के मार्ग पर अडिग रहता है। उत्तम ब्रह्मचारी 48 वर्षों तक या फिर आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करके नियम पूर्वक साधना करता है। उसके प्राण आदित्य रूप में होकर शरीर में ज्ञान को प्रकाशित करते हैं और उत्तम ब्रह्मचारी के सिद्ध हो जाने पर उसे आदित्य ब्रह्मचारी कहा जाता है। वह 48 वर्ष के ब्रह्मचर्य से उत्कृष्ट तेजस्वी हो जाता है। अतः वसु ब्रह्मचारी को ऐश्वर्य, रुद्र ब्रह्मचारी को ऐश्वर्य पराक्रम और आदित्य ब्रह्मचारी को ऐश्वर्य, पराक्रम तथा तेज तीनों प्राप्त होते हैं। वसु ब्रह्मचारी के मुख पर इंद्र सी कांति, रुद्र ब्रह्मचारी के मुख पर महादेव सी गुरुता और आदित्य ब्रह्मचारी के मुख पर सूर्य सी ज्योति होती है। शरीर, मन, वचन से सब अवस्थाओं में सर्वदा सर्वत्र मैथुन यानी कि संभोग त्याग के नाम को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। महामनि याज्ञवल्क्य के अनुसार ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है, कायिक, मानसिक और वाचिक। कायिक ब्रह्मचर्य वह है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर से पूर्ण संयम का पालन करता है। इंद्रियों का दमन, शारीरिक वासनाओं पर नियंत्रण और शुद्ध आचरण इसका प्रमुख अंग है। मानसिक ब्रह्मचर्य में मन को कामनाओं, कल्पनाओं और विकारों से मुक्त रखा जाता है। यह आंतरिक पवित्रता और विचारों की निर्मलता पर आधारित होता है। वाचिक ब्रह्मचर्य का अर्थ है वाणी में संयम, अश्लील, उन्मुख अथवा कामोत्पादक भाषण से दूर रहना तथा वाणी को सदा सत्य, प्रिय और हितकारी बनाना वाचिक ब्रह्मचर्य कहलाता है। जो व्यक्ति इन तीनों प्रकार के ब्रह्मचर्य को एक साथ पालन करता है वही वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसा ब्रह्मचारी न केवल बाहरी रूप से संयमी होता है बल्कि अंतर
अंतरात्मा स्तर पर भी पूर्णतः पवित्र और साधना में रत होता है। याज्ञवल्क्य मुनि के मत में यही ब्रह्मचर्य का सर्वोत्तम आदर्श है, जो जीवन को तेज, तप और तत्व ज्ञान की ओर ले जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक यानी कि कायिक ब्रह्मचर्य का पालन तो कर लेते हैं, परंतु मानसिक और वाचिक ब्रह्मचर्य का पालन करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। कारण यह है कि कायिक ब्रह्मचर्य का स्वरूप अपेक्षाकृत स्थूल, सामान्य रूप से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला होता है। उसका पालन बाह्य रूप में संभव प्रतीत होता है, जबकि मानसिक और वाचिक ब्रह्मचर्य का स्वरूप सूक्ष्म होता है, जिनका अनुशासन अंतरतम स्तर पर किया जाना आवश्यक है। शास्त्रों में मानसिक ब्रह्मचर्य को उत्तम, वाचिक ब्रह्मचर्य को मध्यम और कायिक ब्रह्मचर्य को अधम यानी कि निम्नतम कहा गया है। इसका कारण यह है कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक मूल मन में स्थित होता है। यदि मन वासनाओं से विक्षिप्त है तो केवल शारीरिक संयम से आत्मिक शुद्धि संभव नहीं होती है। मन, वचन और कर्म, इन तीनों का आपस में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वही वाणी के माध्यम से व्यक्त होते हैं और अंततः कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। अतः यदि मन वश में नहीं है तो वाणी और शरीर का संयम भी अधिक दिनों तक टिक नहीं सकता। सच्चा ब्रह्मचारी वही है जिसके मन, वचन, शरीर तीनों पूर्ण रूपेण संयमित, पवित्र और साधनामय हों। ब्रह्मचर्य का मूल प्राण तत्व है वीर्य। वीर ही जीवन की सर्वोच्च शक्ति है। यही आत्मबल, ओज, तेज, चेतना का स्रोत है। इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं मानी गई है। यदि शरीर से वीर का क्षय हो जाए तो यह शरीर केवल मिट्टी का ढेर मत रह जाता है, चेतना और शक्ति से रहित। जैसे बिना तेल के दीपक बुझ जाता है, वैसे ही वीरहीन शरीर शक्तिहीन, रोगग्रस्त और निस्तेज हो जाता है। वीर ही यह दिव्य तत्व है जिसके बल पर शरीर स्थिर रहता है, मन नियंत्रित होता है और आत्मा उच्चतर साधना की ओर अग्रसर होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि वीर की रक्षा ही ब्रह्मचर्य है। इसकी रक्षा ही जीवन की रक्षा है। जो अपने वीर की रक्षा करता है वही आत्मरक्षा, आत्म विकास और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप गलत आदतों में फंसे हैं, हस्तमैथुन करते हैं या वीर नाश कर रहे हैं तो आपको ये बहुत जल्द से जल्द इस चीज़ को छोड़ देना है। लेकिन अगर आप नाइटफॉल, धात जैसी समस्याओं से परेशान हैं, जिसको आप ठीक करना चाहते हैं, ठीक नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आपका वीर नाश हो रहा है और आपका ब्रह्मचर्य नाश हो रहा है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से नुकसान हो रहा है और आप इससे ठीक होना चाहते हो, तो मैंने पहले की वीडियो में इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया है, या फिर मैं अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, उस पर भी आप कॉल करके इससे निकलने के तरीके के बारे में जान सकते हो। और बहुत सारे लोग इससे ठीक हो चुके हैं, पूरी तरह से निकल चुके हैं, और आप भी इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। तो इसलिए जो नंबर मैंने आपको दिया है उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।